एक खास मुलाकात में आपका स्वागत है सच के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को नौटंकी करना बंद करना चाहिए। पीएम मोदी की चिट्ठी पर भड़के संजय सिंह क्यों कहने लगे कि सरकार केवल ड्रामा कर रही है? आखिर पूरा मामला क्या है? इस रिपोर्ट को आखिर तक देखिए, पूरी बात समझ जाएंगे। दरअसल सरकार ने परंपरा से हटकर इस बार बजट सत्र के दूसरे चरण को 2 अप्रैल को संपन्न होने के बाद संसद की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित नहीं की, बल्कि सरकार की ओर से कहा गया कि 16, 17 और 18 अप्रैल को सदन की विशेष बैठक होगी। इस विशेष बैठक का मकसद नारी शक्ति बंधन अधिनियम पर चर्चा करना और उसमें संशोधन की दिशा में आगे बढ़ना बताया गया, ताकि लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण मिल सके। एक तरफ विपक्ष जहां बंगाल और तमिलनाडु के चुनाव की तैयारियों में जुटा था, उससे पहले इस विशेष सत्र को बुलाए जाने पर सवाल उठे। विपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार ने इस विधेयक के मामले में उसे विश्वास में नहीं लिया और इसके लिए 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव समाप्त होने का इंतजार भी नहीं किया। विपक्ष का कहना है कि सरकार को चुनावों के बाद बैठक बुलाकर पहले सर्वसम्मति बनाने की कोशिश करनी चाहिए थी। वहीं इस बीच पीएम मोदी ने लोकसभा और राज्यसभा में सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को पत्र लिखकर विधेयक को सर्वसम्मति से पारित करने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने सांसदों से इस विधेयक को लेकर एक स्वर में पारित करने के लिए दलगत राजनीति से ऊपर उठकर एकजुटता दिखाने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा, मैं ये पत्र इसलिए लिख रहा हूं ताकि हम सभी एक स्वर में इस संशोधन को पारित करने के लिए एकजुट हों। यह अच्छा होगा कि अधिक से अधिक सांसद इस विषय पर संसद में अपने विचार व्यक्त करें। ये क्षण किसी एक दल या व्यक्ति से ऊपर है। ये महिलाओं और हमारी आने वाली पीढ़ियों के प्रति जिम्मेदारी दिखाने का समय है, क्योंकि सभी राजनीतिक दल लंबे समय से राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की इच्छा व्यक्त करते रहे हैं। इसलिए अब उस आकांक्षा को वास्तविकता में बदलने का ये सही समय है। ये देश की नारी शक्ति और 140 करोड़ भारतीयों के लिए बड़ी उपलब्धि होगी। मुझे पूरा विश्वास है कि हम सभी एक साथ आकर संसद में इस ऐतिहासिक कार्य को पूरा करेंगे। वहीं इस मुद्दे पर संजय सिंह का मानना है कि सरकार इस पर केवल राजनीति कर रही है। उन्होंने सरकार पर सवाल उठाते हुए अपनी नाराजगी जताई और क्या कहा, अब सुनिए। महिला आरक्षण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को नौटंकी करना बंद करना चाहिए। आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से महिला आरक्षण बिल के समर्थन में है। 543 सीटों में 33% आरक्षण आज ही देना हो तो दीजिए। पहली बार भी जब आप इस बिल को लेके आए थे, तब भी हम लोगों ने कहा था कि तुरंत आरक्षण दो। 543 में 33% आरक्षण दो महिलाओं को, और इसके बाद अगर आपको संख्या महिलाओं की बढ़ानी है तो जनगणना उसके लिए आवश्यक है। 2011 की जनगणना के आधार पर कोई डिलिमिटेशन आप कर नहीं सकते। अगर आपको डिलिमिटेशन करना है तो जनगणना होनी चाहिए, और जनगणना होने के बाद जितना महिलाओं का अधिकार बनता है उसके हिसाब से उनको सीटें दीजिए। आप महिलाओं की संख्या कम क्यों करना चाहते हैं? अगर महिलाओं की संख्या जनगणना के आधार पर बढ़ रही है तो पूरा का पूरा आरक्षण दीजिए, उतना आरक्षण दीजिए उनको। लेकिन आज देना है तो 543 में 33% आरक्षण दीजिए। हम पूरी तरह से समर्थन करें। अब देखना होगा कि संसद के विशेष सत्र में इस बिल पर कैसी